देहरादून इन्वेस्टर्स समिट का आज उद्घाटन होगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 10:35 पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट का आज आगाज होगा। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 10:35 पर पीएम मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का भी पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। अडानी, अंबानी, जिंदल समेत कई निवेशक इसमें भाग लेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी का आज देहरादून का दौरा है। देहरादून में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और इसका आगाज जो है आज हो चुका है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज समिट का उद्घाटन करेंगे। 10:35 पर पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का भी पीएम शुभारंभ करेंगे। अडानी, अंबानी, जिंदल समेत कई निवेशक इसमें भाग लेंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आगाज होगा और पीएम नरेंद्र मोदी आज समिट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि आज पीएम मोदी का देहरादून दौरा है। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया है 8 और 9 दिसंबर को और आज जो है पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 10:35 पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 10:35 पर इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और समापन कार्यक्रम में जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तो प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग भी पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इसका शुभारंभ किया जाएगा। अडानी, अंबानी, जिंदल समेत कई निवेशक इसमें भाग लेंगे। तो आज देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस समारोह में उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे। 10:35 पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जो है समापन समारोह में शामिल होंगे। तो आज पीएम मोदी की ओर से इसका उद्घाटन किया जाएगा और बीते कल ही जो है इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया। सीएम धामी खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, निरीक्षण उन्होंने किया। तो तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और पीएम मोदी थोड़ी ही देर में देहरादून पहुंचेंगे। 10:35 पर वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि और इसी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 8 और 9 दिसंबर को स्कूलों में भी छुट्टियों का ऐलान किया गया है। तो एफआरआई में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है और आपको बता दें कि इसके आसपास वाले क्षेत्रों में स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया गया है। अडानी, अंबानी सहित और भी कई निवेशक जो हैं इसमें हिस्सा लेंगे। इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। करीब 600 पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। 10:35 पर वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली लाइव जुड़े हुए हैं। राव, क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, क्योंकि थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन करेंगे? खास कोई नहीं है। तो संपर्क हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि समिट का उद्घाटन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। 10:35 का जो समय है तय किया गया है और इसके साथ ही देश विदेश से भी निवेशक इस समिट में हिस्सा लेंगे। तो समिट का उद्घाटन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून आएंगे। थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 10:35 पर पीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कल जो है इस समिट का जो है समापन हो जाएगा और समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। तो उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। 8 और 9 दिसंबर की तारीख जो है रखी गई थी और जिसको लेकर तैयारियां भी बीते कल पूरी कर ली गई। सीएम धामी खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, उन्होंने हालातों का जो है निरीक्षण लिया मौके पर जाकर। इसके साथ ही अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। और अब बात हरियाणा की, जहां सिरसा के डबवाली में जेजेपी की ओर से रैली का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शिरकत करेंगे। अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला भी इस रैली में जो है शिरकत करेंगे। जेजेपी के कई नेता रैली में शामिल होंगे। कई अकाली नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। तो सिरसा में रैली का आयोजन किया गया है। जेजेपी के कई नेता इस रैली में शामिल होंगे। डबवाली में जेजेपी ने रैली का आयोजन किया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस रैली में शिरकत करेंगे। अभय चौटाला, दिग्विजय चौटाला भी इस रैली में शामिल होंगे। जेजेपी के कई नेता इस रैली में जो है शामिल होंगे। इसके साथ ही कई अकाली नेताओं को भी इस रैली में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। तो अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला इस रैली में शामिल होंगे।
ये बड़े चेहरे हैं जो कि रैली में नजर आएंगे। कई अकाली नेताओं को भी जो है निमंत्रण दिया गया है, तो सिरसा में इस रैली का आयोजन किया गया है। 15 दिसंबर से विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हो रहा है। हरियाणा विधानसभा का सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। हरियाणा विधानसभा पर अभय चौटाला का भी बयान सामने आया। सत्र में एक एमएलए को केवल 3 से 5 मिनट ही बोलने का समय दिया जाता है, तो अभय चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 से 5 मिनट में विधायक अपने हलके के मुद्दों को नहीं रख पाते, सेशन के समय को बढ़ाना चाहिए। तो अभय चौटाला का ये बड़ा बयान। 15 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है। सेशन बुलाया तो इसलिए जाता है तो बैठ गए कि पहले सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो 3-4 महीने का समय होता है, उस दौरान सरकार जो है कैसे फैसले लेती है, क्या क्या काम करती है, उसके बारे में सेशन के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाती है। और विधायक भी उस सेशन के दौरान अपने हल्के की बात रखता है। लेकिन हैरानी की बात है, हमारे यहाँ सेशन भी खाना पूर्ति है। एक विधायक को केवल बोलने के लिए 3 से 5 मिनट मिलते हैं। आप ये मान के चलो 3-5 मिनट के समय में अपनी बात शुरू करने से पहले उसको अपनी बात खत्म करनी पड़ेगी। केवल सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। सेशन का तो ये जा रहा है 5 दिन का, लेकिन केवल 3 सीटिंग है, और वो 3 सीटिंग भी केवल 5-5 घंटे की है। और उस 5 घंटे में 1 घंटा क्वेश्चन आवर में निकलता है, 1 घंटा 0 आवर में निकलता है। बीच में कोई एक आधा 2 बिल आ जाते हैं, घंटा 2 घंटा उस पर चला जाता है। बाकी समय सत्ता में बैठे लोग खा जाते हैं। विपक्ष का विधायक तो बेचारा अपनी बात कह भी नहीं सकता। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला का भी बयान सामने आया। पद यात्रा के बाद रथ यात्रा की शुरुआत होगी। 16 दिसंबर से रथ यात्रा शुरू होगी। राजस्थान में जेजेपी को हार पर अभय चौटाला ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि वो हमारी चाबी लेकर गए थे और राजस्थान में चाबी को खोकर आए हैं। आगामी चुनाव में हरियाणा की जनता सत्ता से उन्हें बाहर करेगी। अब जनता की निगाह इनेलो पार्टी की तरफ है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम नए सिरे से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ 16 तारीख से शुरू करेंगे। और 16 से शुरू करके 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में हम यात्रा को लेकर के जाएंगे। लोगों के रूबरू होंगे, सरकार की बेकायदगियों के बारे में खुल करके चर्चा करेंगे। और वहीं लोगों का भरोसा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे कैसे और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए हमने अपने साथियों की ड्यूटियां भी लगाई। गठबंधन के अंदर की करी कांग्रेस ने, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। और हरियाणा में कांग्रेस की हालत और ज्यादा बुरी होगी, जहां भाजपा और जसपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, फिर कांग्रेस भी सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाएगी। सत्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनाएगी। एक पुरानी फिल्म थी 2 जासूस, उसका एक गाना था जाके घर सुनना। उस गाने के बोल जो थे वो ये थे, 2 बेचारे बिना सहारे फिरते हैं मारे मारे, बिन ताले की चाबी लेकर घूमते हैं सारे। चाबी तो ले गए लोग, ये हमारी चाबी ले गए थे और अपना लियास्थान में जाके खोया है। हमारे वाला मामला तो फिर खड़ा हो जाएगा, पर इनका मामला साफ हो गया। इसलिए हमने और एक बार फिर देहरादून के और रुख करेंगे। बता दें कि इन्वेस्टर समिट का आज आगाज होगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट में शामिल होंगे, समिट का उद्घाटन करेंगे। 10:35 पर पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का भी पीएम मोदी की ओर से शुभारंभ किया जाएगा। अडानी, अंबानी,
जिंदल समेत कई निवेशक इसमें भाग लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली लाइव जुड़ चुके हैं। राव, आज पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून के दौरे पर हैं और थोड़ी देर में पहुंचने भी वाले हैं। इस समिट का उद्घाटन करेंगे, तो किस तरह से वहां पर तैयारियों को मुकम्मल किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर? देखिए, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब उस वक्त का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थान पर पहुंचेंगे। ये एफआरआई है, आप देख सकते हैं इधर की तस्वीरें मेरे दाईं ओर। जितने अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, सिक्योरिटी तमाम मजबूत की गई है। इसके साथ ही कुछ पासेस जारी किए गए हैं मीडिया के लिए, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए, और इसमें बार कोड भी, यानी हाई सिक्योरिटी जोन में इस वक्त एफआरआई को तब्दील किया गया है। और देखिए, खास और महत्वपूर्ण दिन है आज का, बड़ा ऐतिहासिक दिन ये रहने वाला है। राज्य सरकार का एक लक्ष्य था कि 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का राज्य सरकार लक्ष्य मान रही थी जी। लेकिन इस कामयाबी को आप देखिए कि इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू दस्तखत कर लिए थे, वो देश के हों या फिर विदेश के हों। और क्योंकि आज इसका आगाज हो चुका है, 2 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें मौजूद रहेंगे और 10:35 का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो हमें दिया गया है कि 10:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थान पर पहुंच चुके होंगे। जी राव, बिल्कुल। जो देश विदेश के बड़े निवेशक जी बिल्कुल, निवेशकों को लेकर ही मैं सवाल कर रही थी कि कौन कौन से बड़े निवेशक हैं जो इस समिट में आज हिस्सा लेंगे। देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से ही रोड शो कर चुके थे, विदेश में रोड शो कर चुके थे, बर्मिंघम में हुआ था, लंदन में हुआ था। तो एक बड़ी कामयाबी के साथ जो बाहर की कंपनीज हैं, यानी इंटरनेशनल जो कंपनी है, वो उत्तराखंड में आने के लिए उत्साहित है। लेकिन साथ ही जो देश के बड़े उद्योग घराने हैं, बड़े निवेशक हैं, वो भी उत्तराखंड में आने के लिए उत्साहित है। और जैसा मैंने जिक्र किया कि अभी 2.5 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू है वो दस्तखत हो चुके हैं, यानी साइन हो चुके हैं। और ये लक्ष्य जो 2 लाख करोड़ का था उससे भी ऊपर जा चुका है, यानी जो अचीव करना था उससे भी ज्यादा। और उम्मीद है कि 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है वो उत्तराखंड में आएगा। और देखिए, इसमें नाम लिया जा रहा है अडानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, जितने भी भारत के बड़े उद्योग घराने हैं वो सब, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो आज यहाँ शामिल होने वाले हैं।